यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, 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 आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान का घृत तो सभी डालते हैं, योग का घृत कितने डालते? कितना समय आप आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो? विचार करो। समझ है बच्चों? अगर आप उस रूप से इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो, योग को, तो ज्ञान व्यर्थ है। बच्चे, ज्ञान तभी समर्थ है जब उसको योग के साथ है। जैसे अभी आप मुरली सुन रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप मुरली सुनोगे, पर क्या उतना योग किया है? तो आपके लिए मुरली किसी काम की नहीं है। अगर उतना योग नहीं हुआ है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। कितना भी बड़ा काम का पॉइंट आए, धारण नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं। समझ की बात है बच्चे? सारी होश में आ जाओ जरा। जिम जाते हैं ना वो बच्चे, जिम करके डाइट नहीं ली जाती, डाइट लेकर जिम की जाती है। पहले खाना है, शरीर में ताकत बढ़ानी है, फिर कसरत करनी है। पहले योग करना है, शक्ति लेनी है, फिर बच्चे ज्ञान का जो तुम्हारे काम का पॉइंट आएगा वो धारण होगा, वरना नहीं होगा। उसके लिए ऊर्जा लगती है। ये पॉइंट कोई अक्षर नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई वाक्य नहीं है। बच्चे, ऊर्जा लगती है उसके लिए, एनर्जी लगती है ये धारण करने के लिए। पर उतना योग करते हो क्या? समझ की बात है। बच्चे कहेंगे योग के लिए समय नहीं मिलता। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिन्हें योग करने के लिए समय नहीं मिलता वो दुर्भाग्यवान है। इस संसार में समय तो हर किसी के पास है। फिर तुम गफलत क्या करोगे? मुरली में बैठोगे और योग करने की चेष्टा करोगे, न योग होगा न ज्ञान मिलेगा। ये थ्योरी चल रही है बच्चे। यहां योग नहीं कर सकते तुम। यहां तुमने योग किया कि सब गया, उल्टा बोझा भी चढ़ा। फिर गार्डन में चले जाओ, वहां बैठो, मैं मुरली चला रहा हूं। यहां आत्मा को इमर्ज रखना है, देखना है ये पॉइंट है या नहीं है। बाबा जो कह रहा, हाँ ये निकालना है, मेरे अंदर है, हाँ है, तो आज इस पर काम करके इसको निकालना है। ये जो बाबा कह रहा है ये भरना है, ये मेरे अंदर नहीं है, आज इस पर काम करना है, ये भरना है। और उसके लिए योग चाहिए। जब तक योग का बल नहीं है बच्चे, ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। योग का बल क्या है पता है? अब सुबह उठते हो, चाय कॉफी नाश्ता करते हो, उसको पचाने वाले जो एसिड सिक्रेट होते ना पेट में, अगर वो ना हो तो उस चाय नाश्ते को पचाने वाले एसिड्स सिक्रेट ही ना हो, क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी, स्टमक के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। किसी किसी के स्टमक में ऐसी बात होती है पेट में कि कुछ प्रकार के भोजन को खाने के बाद उन्हें तकलीफ होती है, माना उसको पचाने वाले एसिड्स है नहीं उनके पास। सेम बात है। ज्ञान का पॉइंट धारण करना है, योग बल चाहिए, योग की शक्ति चाहिए। समझदार योग की शक्ति प्राप्त करते हैं। समझदार
उसके बाद उन्हें पता है अपने काम का ज्ञान मिलता ही जाएगा। ना समझ ज्ञान के पीछे भागते हैं और ज्ञान धारण ही नहीं कर पाते, क्योंकि बल नहीं है। बल लगता है मेरे बच्चे, योग का बल चाहिए। बल होगा तो धारण कर पाओगे। समझो इन बातों। इसलिए 24 घंटों में जितना योग करो उतना कम है। कोई कहेगा ज्ञान ना भी लो तो भी चलेगा, एक मुरली सुनी बस हो गया, बस हो गया। इवन एक सार भी पढ़ लिया बस हो गया, अगर योग के लिए समय नहीं है। पर योग के लिए समय निकालो। ज्ञान उद्धार नहीं करेगा, ज्ञान बस योग की सही दिशा बताएगा, सही प्रक्रिया बताएगा, प्रोसेस। योग की समझ देगा, परिवर्तन की समझ देगा। ज्ञान कुछ नहीं करता बच्चे। ज्ञान का प्रैक्टिकल कारोबार माना योग। देख बच्चे, योग कितना करते हो, घड़ी घड़ी बैठते हो याद में, इतनी सी तो बात है। अपने को आत्मा इमेजिन करना है और परमात्मा को परमात्मा इमेजिन करना है। समाप्त हो गई बात। जस्ट इमेजिनेशन, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं है। बच्चे देख, करता है, जिंदगी तो ऐसी ही कट जाएगी। खाते पीते उठते बैठते बातें करते, जागते सोते। तुझे होश है सब शरीर का चल रहा है यहाँ पर। तेरा सोना भी शरीर के लिए। क्या कहता है, आज शरीर हमारा थका है, थोड़ा रेस्ट करते। कभी कहा नहीं आत्मा थकी है, परमात्मा की याद में रेस्ट करते। समझ है भाई, कभी कहा नहीं क्या, शरीर को भूख लगी है, भोजन खिलाते। कभी आत्मा को भूख नहीं लगती गुण शक्तियों की, वो भी भोजन खिलाते हैं। शरीर को नहलाते, सुबह सुबह उठे। कभी आत्मा को नहीं नहलाते परमात्मा की याद में। बच्चे, सब शरीर के पीछे भ्रमित हो, सब के सब। शरीर का खाना पीना, शरीर के वस्त्र अलंकार, शरीर की व्यवस्था। आत्मा को कौन सी व्यवस्था लगती है? आत्मा को लगता क्या है? कुछ भी नहीं। तुम होश में आ जाओ। देखो, विचार करो, देह और देह की व्यवस्था के पीछे पड़े हो या फिर बच्चे आत्मा समझ में आ रहे? देखो, अपने से देखो, कहाँ हो तुम स्वयं विचार करो, किसके पीछे हो? विचार करो पूर्ण रूप से। तुम देह को तो जागृत करते हो सुबह नींद से, तुम कब जागृत हो जाएंगे? सारा संसार देह के पीछे। बच्चे, इसी में चले जाओगे। संकल्प नहीं कट कर रहे, होश ही नहीं आया तुम्हें, तो क्या होगा बच्चे? क्या होश है तुम्हें? तुम कौन हो? विचार करो, तुम कौन हो, इसका होश है क्या? बस नाम रूप समझ बैठे हो। पद पोजीशन, रिश्ते नाते समझ बैठे हो। यही माया है। जब तक तुम्हें तुम्हारा होश नहीं आता, तुम योग नहीं करोगे। जरूरत भी क्या है? हम आत्मा थोड़ी है, हम तो नाम रूप है। देखो, विचार करो। समझदार आधा मिनट मिले, 10 सेकंड मिले, 1 सेकंड मिले, अपने से योग में बैठता है। ना समझ को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, योग करो, योग करो, योग करो। विचार करो, तुम कहां पर हो, योग में या भोग में? समझ है बच्चों? सारे होश में आ सकते हो तो आओ।
ज्ञान योग का घृत डालना पड़ता है, उसमें भी योग का घृत बड़ा है बच्चे। मेरा सिंपल सवाल है तुम्हें, ज्ञानी बड़ा या योगी बड़ा? तुम ही देखो। ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, मेरे जैसा भी एज इट इज ज्ञान देने वाला, फिर भी उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं जब तक ज्ञान योग में परिवर्तित नहीं हुआ है। समझ है बच्चे? योग बड़ा है, समझ की बात है सारी। योगी बनो। योगी ज्ञानी अपने आप बन जाता है, पर ज्ञानी योगी बनेगा इसकी गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना योग के अगर ज्ञान उठाया तो अहंकारी बना देगा, और योग के साथ अगर ज्ञान उठाया तो परिवर्तन कर देगा। तुम्हारी अपनी मर्जी कैसे ज्ञान उठाना है। तुम्हें क्या बनना पसंद है, योगी या ज्ञानी? दिन भर में तुम ज्ञान में रहते हो या योग में रहते हो, चेक करो। योगी से ही कल्याण होगा, विश्व का भी और उन खुद का भी। देखो तुम क्या बनना चाहते हो। ज्ञानी मैं एक अकेला हूं काफी नहीं है। क्या करोगे ज्ञानी बनकर? क्या मिलेगा ज्ञान लेकर? इतने वर्षों से सुन रहे हो, क्या मिला? पर जो योग किया उसी से पाया। समझ की बात है बच्चे। प्राप्ति योग में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान बस एक समझ है, पर उस समझ को लेकर उस राह पर चलने के लिए योग की ताकत लगती है। जिसके पास पूर्व जन्म के पुण्य है, वह जब माला करने बैठता है तो वो मालाएं परिवर्तन करती है, क्योंकि पुण्य है। पर जिसके पास पुण्य नहीं है, वो कितनी भी मालाएं करे, परिवर्तन नहीं दिखता। पुण्य नहीं है ना, तो फिर इस जन्म में वो पुण्य जमा होता जाता है। रोज माला करते 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 एंड टाइम में, शरीर छोड़ने के टाइम में कहीं अनुभूतियां होना शुरू होती, और अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती। अगले जन्म में बचपन से अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। सेम बात बच्चे, भक्ति का पुण्य होगा तो ज्ञान की समझ को ले पाओगे और धारणा में आएगी। पर अगर भक्ति का पुण्य नहीं होगा, नहीं होगा प्राप्ति का कारोबार। समझ की बात। चेक करो बच्चे अपने आप। कभी किसी मंदिर में गए होंगे, जब फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, नमस्कार किया, माथा टेका, कुछ फील हुआ क्या? वो फीलिंग बताती है पुण्य है। पर अगर फीलिंग नहीं आए, मना पुण्य नहीं है। वो अगर भक्ति का पुण्य है तो ज्ञान को समझ पाओगे कि बाबा क्या कह रहा है, किसके कल्याण अर्थ कह रहा है। और सिर्फ समझोगे नहीं, धारणा में उतारोगे। और एक बार धारणा में उतारा कि जैसे कोई मिलेगा उसको भी वही बताते चलोगे, ऐसे करो ये हो जाता है, वैसे करो वो हो जाता है। तुम्हारे पास क्या है बताने के लिए? ऐसे करो वैसे करो, ये वो हो जाएगा। क्या है? सच में आप अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हो क्या, या बस मैं चिल्ला रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं? डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ और नॉट?
चेक योर सेल्फ। सच में चेंज करना है या नहीं करना है? अपने आप को जरा विचार करो खुद से। समझ की बात है बच्चे। मुझे नहीं लगता कि आप परिवर्तन होना चाहते हो। सभी के लिए कह रहा हूं, सारी सृष्टि के लिए। क्योंकि परिवर्तन होने वाला परिवर्तन पर जोर देता है, और जिसे परिवर्तन नहीं होना है तो बस चलता रहता है। परिवर्तन होने वाले में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि एक दिन में सब परिवर्तन करता है। एक दिन सिर्फ परमात्मा जो कहता है वो सब करेगा। वो एक दिन में, ज्यादा भी नहीं। एक दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। वो एक घड़ी में परिवर्तन करता है, तत्क्षण। बाबा ने बोला बात समाप्त, परिवर्तन हो गया। इसे परिवर्तन कहते हैं। तुम चाहते हो निर्विकारी बनो तुम, पर सच में काम छोड़ने का मन है? चेक करो। सच में क्रोध छोड़ने का मन है? काम छोड़ा मन सिर्फ एक काम नहीं, हर प्रकार के भोग से मन उठ जाएगा। तैयार है? खान पान से मन उठ जाएगा, वस्त्र अलंकार से मन उठ जाएगा, व्यवस्था से मन उठ जाएगा, गाड़ी बंगले से मन उठ जाएगा। वैरागी बन जाओगे। मन है सच में काम छोड़ने का? फिर क्या पट और क्या मेडिटेशन चेयर, क्या चेयर, क्या स्टेज, क्या नीचे बैठना, क्या बाहर बैठ, सब एक समान। मन ही उड़ जाता है। क्या ठीक रखे और क्या ना रखे, सब एक समान। क्या भोजन और क्या भूख, सब एक समान। सच में मन है तुम्हारा काम छोड़ने का? विचार करो। सच में मन है क्रोध छोड़ने का? किसी ने थप्पड़ भी मार दी फिर भी कुछ नहीं लगेगा। विचार करो। तुम नहीं छोड़ना चाहते इसलिए वो नहीं छोड़ रहा है। किसी ने लाद भी मारी फिर भी शांत रहोगे। सच में मन है लोभ छोड़ने का? वरना कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हारा मोबाइल भी चुरा के लेके जाए फिर भी तुम शांत रहो। जिसको जो लेके जाना लेके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चे, सच में है क्या मन? सच में मन है मोह छोड़ने का? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सच में मन है अहंकार त्यागने का, छोड़ने का? चेक करो। तुम्हारा मन हो जाए और वो ना जाए, इम्पॉसिबल है। तुम्हारा मन था तब वो आए, अभी तुम्हारा जब मन होगा तब वो चले जाएंगे। पर जब तक तुम्हारा मन नहीं होता वो नहीं जाएंगे। कितनी भी कोशिश करो वो नहीं जाए। फिर बच्चे क्यों ठग रहे हो अपने आप को? निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी बनना है। क्यों ठग रहे हो? निराकारी स्टेट में आना वरना सांसारिक सब भूल जाना, चलेगा क्या? हाजी करोगे? परिणाम जानते हो क्या? परिणामों की लिस्ट है तुम्हारे पास? समझ है बच्चे? विचार करो। छूटने में ऐसे सब छूट जाता है। गुण भी ऐसे ही धारण होते हैं। मन हुआ मुझे प्रेम स्वरूप बनना है, सबके साथ प्रेम से चलना है, सबके साथ, प्रकृति के साथ, जीवों के साथ, सभी आत्माओं के साथ, वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ एकदम प्रेम स्वरूप व्यवहार। किसने रोका है करने के लिए? रोका किसने? बच्चे विचार करो। तुम ही नहीं चाहते कि तुम्हारा अच्छा हो जाए।
तुम ही नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन से बुरा निकल जाए, इसलिए ना अच्छा हो रहा है ना बुरा जा रहा है। फिर चिल्लाते हो भगवान के नाम से, भगवान ठीक करो, बाबा ठीक करो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, चिल्लाते रहते हो। समझ है बच्चे? देख, विचार कर अपने से, बिना तेरे संकल्प के तू परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया क्या है पता है? तेरे अंदर की कमियां और तेरे अंदर के गुण दिखाने वाले सारे आईने हैं, दर्पण हैं, सारी दुनिया। इसलिए दुनिया को बात करने दो तेरे बारे में। तू क्या करता है? दुनिया बात करती है, तू उससे एक्सप्लेनेशन देता है। वो आईना सदा के लिए बंद हो जाता है। अभी वो आईना तुझे तेरा चेहरा कभी नहीं दिखाएगा, तू क्या है। भले वो गलत है, पर उनकी नजर से तेरे अंदर कुछ गलत दिख रहा है ना, चेक कर, हो सकता है। जैसे स्थूल आईना कभी गलत नहीं होता, जो दाग धब्बे है वो तेरे देह पर, तेरे वस्त्र पर लगे, जो है वो दिखा रहा है। इस संसार में मुझे एक ऐसा अस्तित्व दिखाओ जो बिना कारण आपको गलत बोलेगा, किसी को भी बोलेगा, आपको अकल नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको समझ नहीं है, आप मूर्ख हो, आप गुस्से वाले हो। एक अस्तित्व दिखाओ जो बेवजह किसी को ऐसे बोलता है जो उसके अंदर नहीं है और वो बोल रहा है कोई? मिलेगा क्या कोई जो बेवजह कहेगा आप ऐसे हो? कोई वजह है ना, वजह है मनो हो, पर आप राजी नहीं हो। वो जो सामने वाला आईना दिखा रहा है कि आप क्या हो, ये जो बता रहा है, वो मानने के लिए आप राजी नहीं हो। आप क्या करते हो? एक्सप्लेनेशन देते हो, नहीं नहीं वो वैसे नहीं, ये ऐसे ऐसे। यही तो प्रॉब्लम। जैसे कोई आके कहता है कि आपके कुर्ते पे दाग लगा है, एक्सेप्ट करो ना। आप क्या कहते हो? नहीं वो सेवा कर रहे थे ना, सेवा में चलते चलते थोड़ा सा लग गया। अब ये सब वो नहीं पूछ रहा है ना, वो जानना चाहता है कहां से लगा, कैसे लगा, किसने लगाया, उसको क्या मतलब है। उसने बस बताया कि आपके कुर्ते पर दाग लगा है। ओके ओके ठीक है, साफ करवा देते हैं, हमें पता ही नहीं था, थैंक यू। इतनी सी तो बात थी, आप उसको बताते हो, तुम्हें लगता है वो दोबारा बताएगा? कुर्ते पर क्या, आप पर भी लगे फिर भी नहीं बताएगा। इसलिए बच्चे देखो, आपके अंदर बहुत कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है। कोई अच्छा बताने वाले भी मिल जाते हैं जो कहते आपका कुर्ता बड़ा सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो, तो बड़े खुश हो जाते हो। जब कोई बुराई वर्णन करे डबल खुश हो जाना चाहिए, जब कोई अच्छाई वर्णन करे तुरंत संकल्प उठाना चाहिए। क्या? आपको जो दिखा है, जिस बात में हम बहुत अच्छे हैं, हमारा संकल्प है वो बात आप में आ जाए, आप में भी आ जाए, हो गई सेवा। पर उठाते हो क्या कभी? नहीं, यही तो माया है, बस मैं अच्छा रहूं, तुम कैसे भी रहो। आपने संकल्प नहीं उठाया ना, किसी ने आपकी अच्छाई का वर्णन किया और आपने दान नहीं दी, संकल्प नहीं उठाया, मुबारक, 10-20% घटेगी। लॉ है बच्चे, सिंपल लॉ है।
मर्जी आपकी। कुछ भी अच्छाई हो, किसी ने वर्णन की, तुरंत उसके प्रति संकल्प उठाना है और पूरे विश्व के प्रति भी संकल्प उठाना है, विश्व के हर आत्मा में यह गुण आ जाए। समझ है बच्चे? नहीं उठाया घटेगा। भगवान ने तेरे लिए नहीं दिया है। हर गुण को लेकर किसी न किसी को सैंपल बनाया है, उसका काम है बांटना, बस संकल्प उठाना। वो संकल्प उठाता है, परमात्मा फिर सब में भर देता है जैसे उसमें भरा है। तू भंडारे में, पंगत में बस दाल की बाल्टी लेकर घूम रहा है, परोसेगा कौन? सब लोगों को दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, परोसेगा कौन? तू बस घूम रहा है बाल्टी लेकर। समझ की बात है, होश में आ जा जरा। बच्चे, विश्व का सूत्र क्या है पता है ना? यूनिवर्स का, दान से बढ़ता है सब कुछ। गरीब भी 1 रुपया भी दान करे, धन बढ़ता है। मूर्ख भी एक अच्छा विचार भी दान करे, बढ़ते हैं। समझ है बच्चे? यूनिवर्स का सूत्र ही है, दान से ही बढ़ेगा, बढ़ने का और कोई उपाय नहीं है। दान, और जितनों के प्रति दान करोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए बच्चे, परमात्मा ने हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अच्छा दिया है। ऐसे कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा इस संसार में जिसमें सिर्फ बुराई भरी है। एक भी नाम बताओ। असुरों में भी अच्छे गुण थे, बस दान करने की देरी हुई, कमी हुई। दान बच्चे सब कुछ है, और दान ऊर्जा से होता है। देख बच्चे, विचार कर, दान करता है क्या? संकल्प से होता है, दृष्टि से होता है, बोल से होता है, कर्म से होता है, वृत्ति भाव से होता है। दान करता है। और बच्चे ध्यान में रखना, तू अगर दान नहीं करेगा तो घटेगा। लॉ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दान करेगा तो ही बढ़ेगा। अभी बच्चे सोचेंगे, बाबा आपने तो कहा है कि अपने से ज्ञान नहीं देना। ज्ञान की बात छोड़, तुझे सिर्फ संकल्प से दान करना है, वाइब्रेशन से, एनर्जी से, भाव से दान करना है। कर्मों में नहीं आना है, दृष्टि बोल कर्म नहीं। मेरे अंदर जो है इनके अंदर भी आ जाए। किसे कहना है? बाबा को कहना है, ड्रामा को कहना है, उनके भाग्य को कहना है, उस आत्मा को, सितारे को कहना है। किसी को भी कहो, एक को भी कहा तो भी हो जाता है। बाबा को भी कहा, बाबा ऐसा ऐसा गुण हमारे अंदर है, ऐसे ये कह रहे, बाबा इनके भी अंदर आ जाए और विश्व के सभी आत्माओं के अंदर हमसे भी ज्यादा आ जाए। ये हमारा संकल्प है। चाहे तो इसके लिए हमारा योग बल आप लगाओ, जो भी होगा अब तक का, जो भी हमारी जमा पूंजी है वो लगाओ, और सभी आत्माओं में अगर आपको ठीक लगता है तो यह गुण धारण कराओ। हो गया संकल्प। बस संकल्प की बात है, और तुम अपने से नहीं दे सकते। तुम्हें लगा तुम्हारे अंदर है, ऐसे नहीं चलेगा। जब कोई वर्णन करेगा, जब कोई वर्णन करेगा, ये दादा बहुत अच्छे, ये दादी बहुत अच्छे, ये भाई ये बहन बहुत अच्छे, फलाना गुण इनके अंदर बड़ा अच्छा है, आपको कोई कहेगा आपके अंदर ये गुण बड़ा अच्छा है,
उसी क्षण, अपने से नहीं बच। और दूसरा सूत्र है, जब कोई आपकी बुराई दिखाएगा, कोई आईना आएगा और कहेगा ये आपका गुण अच्छा नहीं, ये बात अच्छी नहीं, बड़े खुश हो जाना, संकल्प उठाना, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। बाबा, यह अवगुण जिससे सब परेशान हो रहे और दुनिया भी परेशान हो रही, इसे हमसे भी निकालो और दुनिया की सभी आत्माओं में से भी निकालो। पर बच्चे ध्यान में रखना, अगर तू उससे परेशान हो रहा है और सच में तूने दिल से संकल्प उठाया तो ही वो निकलेगा। पर तुझे अगर वो अच्छा लगता है तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि तुझे उससे प्यार है, तुझे उसमें आनंद आता है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, पूरा जागरूक हो जाओ। देखो अपने आप, अवगुण अच्छे लग रहे बच्चे इसलिए नहीं निकल रहे हैं। एक ही कारण है, तुम पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये अवगुण नहीं चाहिए, ये निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए, ठग रहे हो अपने आप को और दूसरों को भी। होश में आ जाओ बच्चे। बच्चे देखो, अपने आप को ठग रहे हो। तुम कहते हो शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, उसमें क्या बात है? एक सेकंड का संकल्प उठाया, अशांति चली गई, आओ बैठो, मैं कान के नीचे बजाता हूं, बस शांत रह के दिखाओ, आ गई शांति। उसमें क्या बड़ी बात है? किसी भी अवगुण को छोड़ना संकल्प की बात है, किसी भी गुण को धारण करना संकल्प की बात है, आत्मिक स्थिति में आना संकल्प है, याद करना है संकल्प है, सारे गुण शक्तियों की धारणा करनी बस संकल्प ही तो है। और क्या पुरुषार्थ है उसके पीछे? क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश वो बाद की बात है, संकल्प होगा तो वो करने से मतलब है। आत्मिक स्थिति में आने का संकल्प होगा तो आत्मिक स्थिति करो, वरना मत करो। ठगो मत अपने आप को। योग से विकर्म विनाश करने का संकल्प होगा तो योग करो, खामखा योग में मत बैठो। तुम्हें लगता होगा तुम पापी हो, बहुत सारे पाप जन्म जन्म के माथे पर है, तो बैठो योग में, वरना योग में बैठकर मिलेगा क्या? एंटरटेनमेंट, दिखावा। सब कुछ बच्चे संकल्प की बात है, बस संकल्प की बात। तो आपके अंदर जो अवगुण दिख रहा है, बस संकल्प उठाओ, स्वयं के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इसमें ध्यान में रखना, अवगुणों में ध्यान में रखना, जब आप दुनिया के लिए संकल्प उठाओगे, अपने लिए भी उठाओगे, सूत्र ध्यान में रखना, सबसे पहले दुनिया का जाएगा, लास्ट में आपका जाएगा। पर अगर दुनिया के लिए संकल्प उठाया नहीं तो बच्चे मुश्किल है आपका अवगुण जाना। ध्यान में रखना, सेवा से ही बनोगे। जब दूसरों का कल्याण सोचोगे और करोगे तब ही तुम्हारा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। अपने से अपना कितना भी कल्याण करने की कोशिश करो, हुआ तो मैं हार गया, नहीं हो सकता। जब दूसरों का कल्याण करते जाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तक नहीं होगा। समझ की बात है। इसलिए स्व कल्याण का सूत्र है विश्व कल्याण। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर स्व कल्याण पर ही ध्यान दोगे, शायद होगा इसकी गारंटी नहीं। तुम जो अपने लिए चाहते हो वो सबके लिए दुआ करो, तुम्हें मिल जाए। समझ की बात।
पुण्य ना भी हो तो भी मिल जाएगा, योग बल उतना ना भी हो जमा फिर भी मिल जाएगा। पर दूसरों के लिए दुआ करो। तुम्हें सुख शांति चाहिए ना, तो दूसरों के सुख शांति के लिए दुआ करो। फिर लौकिक परिवार हो, अलौकिक ब्राह्मण परिवार हो, या ईश्वरीय परिवार हो, पूरा विश्व, सबके लिए दुआ करो। देखो, विचार करो, करते हो क्या? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ बच्चे। सूत्र ही निराले, दान से ही तुम्हें सब मिलेगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, दान का सूत्र तुमसे भी ज्यादा उसके लिए मिलना चाहिए। ये दुआ करोगे तो तुम्हें मिलेगा। कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा ये मैं बात नहीं करूंगा अभी, पर मुझसे भी ज्यादा इन्हें मिले, यह जब दुआ करोगे तब तुम्हें मिलेगा। पर बस अपने लिए मांगते रहोगे, कभी नहीं मिलेगा। कमाओ फिर। समझ की बात। लौकिक में देखा है कभी? देखना कभी। बड़ी बहन या बड़ा भाई पिताजी को या माताजी को कहता है, एक ही स्कूल में होता है, कि फलाना फंक्शन है, आप इनके लिए 20-20 रुपए दे देना, सबके लिए फंक्शन है, सभी बच्चे आएंगे। तो माता पिता उनको 20-20 रुपया तो दे देते, इसको 40 रुपया दे देते, क्योंकि इसने अपने लिए नहीं मांगा, इसने बाकियों के लिए मांगा। उनको देकर भेज देते, फिर पूछे तुझे? नहीं, वो चल जाएगा। वो 40-50 रुपया निकाल के उससे दे देते। सूत्र ही ऐसा है बच्चे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, वरना नहीं होगी। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बना है दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, खुद के लिए नहीं। तुम्हारे लिए कोई और दुआ करेगा। समझ की बात है बच्चे? तुम दुआ करते हो क्या? कभी देखा है आम का पेड़ खुद ही आम खा जाता है? गुलाब का पौधा खुद ही गुलाब की सुगंध लेता है? देखा है क्या? यहां कोई भी अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं बना है, मनुष्य के लिए, दूसरों के लिए है। ये सूत्र जब तक आपको समझ में नहीं आता, आपको सुख नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने लिए जी रहे हो, आपको सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन आप समझ जाओगे आप संसार के लिए हो, फिर आपको ये अनुभव होगा सारा संसार आपके लिए है। समझ की बात है? आपके पास जो कुछ है वो संसार के लिए दिया है, आपके लिए नहीं है। राजा के पास सारा धन प्रजा के लिए होता है, और प्रजा की सारी कमाई राजा के लिए होती है। यही सूत्र है। समझ की बात है। नदी कितनी भी बड़ी हो, सारा पानी समंदर का है, लोगों का है, जानवरों का है, पेड़ पौधों का है। नदी कितना पानी पीती है? कभी सुना है क्या नदी ने पानी पिया है? नहीं बच्चे, हो ही नहीं सकता कि कोई नदी पानी पी जाए, पॉसिबल ही नहीं बच्चे। होश में आ जाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र है, और पहला सूत्र है यूनिवर्स का। जब यह क्रिएशन हुई कि हर अस्तित्व दूसरों के लिए, पूरे विश्व के लिए बना है, हर अस्तित्व। जब तक आप इस होश में नहीं आते तब तक आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप अपने लिए जी रहे हो। यही माया है, यही दुख का कारण है। माया अपने लिए जीती है, और ईश्वरीय शक्ति संसार के लिए जीती है।
उसी के लिए होती है, संसार के लिए। यहां तू अपने लिए नहीं चल सकता। तेरे अंदर अवगुण है, इसीलिए कि तू दुआ करे इस प्रकार के सारे अवगुण सबके अंदर के निकल जाए। तेरे अंदर गुण है, इसलिए कि तू सबके प्रति दुआ करे कि इस प्रकार के गुण सब में आ जाए। यही तेरी सेवा है। समझ है बच्चे? पर गुण और अवगुण देखने के बाद जब कोई दिखाएगा तभी दुआ कर सकते हो, ऐसे बैठ कर नहीं। समझ है बच्चे? कोई कोई समझदार बच्चे जिनके जीवन में बहुत कष्ट आते, फिर वो अपने कष्टों में रहकर ऐसे ही कहते हैं, भगवान ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं देना। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दुआ है। बस अभी तेरे जीवन में भी कभी नहीं आएगी, इतना पक्का, क्योंकि तूने सारे विश्व के लिए दुआ की कि ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में ना आए। यही विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। और मुश्किल कोई निकलता है देवता समान, फरिश्ता समान, जिसके गुणों की महिमा होने के बाद वो कहता है, हे भगवान यह गुण सब में डालना, सब में आना, सब में देना, सब में लाना, सब में ये इमर्ज करना, सब में आ जाए। बड़ी दुआ होती दिल की। समझ है बच्चे? देख विचार कर बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख दुआ करता है कि विश्व के प्रति कि सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, या तू सबको पागल ठहराता रहता है? देख विचार कर बच्चे, अपने से जागृत हो जा पूरा पूरा। मुझे तो लगता है सब परमात्मा बन जाए। मैं नीचे बैठकर ज्ञान सुनने के लिए राजी हूं। कोई भी बाबा बन जाए, कोई भी शिव बाबा बन जाए, हर कोई बन जाए, मैं ज्ञान सुनने के लिए राजी हूं। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारे जैसा बन जाए? लगा है कभी जो गुण है तुम्हारे अंदर उसके लिए? समझ की बात। मुझे लगता है कोई भी बन जाए परमात्मा, मुझे कोई सेवा मिलेगी वो मैं कर लूंगा, मेरे लायक, जो मैं ठीक से करूं। झाड़ू हो, पोछा हो, कुछ भी हो, हर बात में करने के लिए राजी हूं। कोई भी परमात्मा बन जाए, सब के सब परमात्मा बन जाए। मुझे तो लगता है सब परमात्मा बन जाए, एक एक यूनिवर्स में पहाड़ बजाए। मर्जी ऊपर से। सिर्फ राजा क्यों, सिर्फ अष्टरतन सप्तऋषि क्यों, परमात्मा अनुभूति भी करे हर बच्चा, पर उतनी आसान भी नहीं है। अहंकार आ सकता है। मुझे तो लगता है सब अनुभव करे परमात्मा का पार्ट क्या होता है। सबको मौका मिले परमात्मा बनने का, सबको मौका मिले विश्व का उद्धार करने का परमात्मा बनकर। समझ है? जो मेरे पास है उसकी मैं दुआ करता। समझ है बच्चे? देख तुम्हारे पास क्या क्या है, दुआ करते हो, विचार करो किसके लिए तुमने दुआ की है। तुमने कभी दुआ की है? लास्ट टाइम भी कहा था कि तुम्हारे लौकिक वाले माता पिता पति पत्नी बच्चे ज्ञान में आए और तुमसे भी बहुत आगे बढ़े, मना तुम उनके सामने ना के बराबर लगो।
इतनी उनकी उन्नति हो जाए। कभी की है दुआ? ये तो दुर्भाग्य है। कभी की है दुआ कि तुम्हारे सेंटर वाले ब्राह्मण परिवार के बच्चे तुमसे विराट आगे बढ़े, तुम्हारे संगठन के बच्चे बहुत आगे बढ़े, हर बात में उनका नाम हो, तुम सबसे पीछे रहो। तुम्हारे पास भी वो है सब, पर उनमें तुमसे ज्यादा आ जाए। कभी की है दुआ? बच्चे की है किसी के प्रति दुआ कि तुमसे आगे बढ़े? सब चेक करो, दुआ करोगे तब आगे बढ़ोगे। तुम सूत्र नहीं समझ पा रहे हो बच्चे। कौन सी मूवी? 9 गेट्स, वही है ना जो हमने दिखाई थी, जिसमें ऊर्जा एक्सचेंज करते, वो 10वां या 9वां लिखावट का ढूंढ रहे थे। 9 गेट्स कुछ है शायद। उसमें क्या समझा रहे वो कि जब आप किसी को ऊर्जा देते हो तो वो रुकती नहीं, वापस वहां से आप में आ जाती और आपकी दुगनी हो जाती अपने आप, वो दे या ना दे। और एक बार आपने दिया है ना, तो अब ये चक्र शुरू हो गया। अभी आप दोनों भी नहीं रोक सकते, न वो ना आप, दोनों की बढ़ती जाएगी एक बार देने के बाद। पर दिल से हम आपको दे रहे, आप हमें दे रहे, कॉन्शियसली दोनों को पता है कि एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे, बॉन्ड कनेक्ट हुआ, अभी ऊर्जा अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप। बच उसमें देखना कितना सुंदर दिखाया है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ जरा, दुआ करते हो क्या? तुम्हारे अंदर जो अवगुण है वो सबके निकले, दुआ करो तुम्हारा निकल जाए। तुम्हारे अंदर जो गुण है वो सब में तुमसे भी ज्यादा आ जाए, दुआ करो तुम में अच्छे से आता जाएगा। दिल से दुआ करो, दुआ का खेल है। देखो करते हो क्या? तुम कहते हो क्या इन्हें समझ है कि नहीं है, बद्दुआ दे रहे हो। अरे ऐसे नहीं करते, बद्दुआ दे रहे हो। लो हाथ में उठा रहे हो। इनको कितना भी समझाओ, इनको कोई अकल नहीं है, बद्दुआ दे रहे। नहीं हमें आता है ना, हम अच्छे से करेंगे, उनको नहीं आता। घटा रहे हो सब अपना। नहीं आप करो ना, हम बताते आपको कैसे करना है, आप करो। समझ है बच्चे? देखो दुआ करते हो क्या सबके लिए, विचार करो पूरा पूरा। मैं आपको होमवर्क देता हूं आज का। मुझे ऐसे अब तक की यात्रा के, आपके जीवन के कोई नाम बताओ जिनके लिए आपने अवगुण निकलने के लिए दुआ की थी और आपसे भी ज्यादा गुण आने के लिए दुआ की थी। ऐसी लिस्ट मुझे दिखाओ, समर्पित के लिए। संसार में चलने वाले अपनी अपनी लिस्ट निकालो, निराकार को समर्पित करो कि तुमने किसके लिए अब तक दुआ की है कि इनके अंदर का अवगुण निकल जाए। तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं कि लौकिक में वो तुम्हें परेशान कर रहा है, कार्मिक अकाउंट है वो, जिसे तुम परेशानी समझ रहे हो। लौकिक में वो तुम्हें परेशान कर रहे और तुम कह रहे हो ये अवगुण इनके अंदर से निकल जाए, वो स्वार्थ हुआ। दिल से उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए वो अवगुण उनके अंदर से निकल जाए, ये किसके लिए दुआ की है? मैं भी जानना चाहता हूं, लिस्ट मैं देखना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई अस्तित्व है तो
मुझे दुआ भी चाहिए। आगे किस बात के लिए दुआ की थी अपने, उनके लिए नाम भी चाहिए किसी अस्तित्व का, और कौन सी दुआ की वो भी चाहिए। होगा तो बना के दिखाओ मुझे। और गुणों की भी कोई लिस्ट होगी कि फलाना गुण मेरे अंदर है, तो ये इनके अंदर मुझसे भी ज्यादा आ जाए, वो भी लिस्ट चाहिए। होमवर्क है। नहीं होगा तो ठीक है, आज से शुरू करो। होगा तो लिस्ट दिखाओ मुझे। समझ की बात है। सूत्र समझो। बिना दिए बढ़ेगा नहीं, घटेगा सब कुछ। सब घटता जाएगा। नहीं दिया तो मर्जी तुम्हारी। सूत्र ही यही है। लोगों को लगता है ऐसा कैसा सूत्र। नहीं बच्चे, मंदिर में दान करते हो ना, फूल फल चढ़ाते हो ना, देखो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उससे कई गुना ज्यादा प्राप्ति होती है। दान का ही फल है बच्चे संसार में, और कुछ भी नहीं। साल में एक बार लोग भंडारे करते अपने लौकिक घर के तरफ से। कोई सत्यनारायण की पूजा रखता है, कोई कथा कहानी प्रवचन रखता है, कीर्तन रखता है, जिसमें सबको आमंत्रित करता है और भंडारा करता है। बस साल का एक भंडारा साल भर उसके घर में अनाज पानी ठीक रखता है, कभी कमी नहीं हो। छोटा भी किया 10-20 लोगों का, 50 लोगों का, तो भी लोग वस्त्र दान करते, वस्त्रों की कभी कमी नहीं रहती। दान से ही सब बढ़ता है बच्चे, सूत्र ही ऐसा है। तुम देते जाओ, देखो क्या होता है। पर बच्चे ध्यान में रखना, दान पात्र को देना है। स्थूल सूक्ष्म दान के लिए सभी पात्र है, सारी सृष्टि पात्र है। सबके प्रति दुआ कर सकते हैं। असुरों के लिए भी दुआ कर सकते कि इनमें भी गुण आ जाए, इनके भी अवगुण चले जाए, उसके लिए कोई पाप नहीं लगेगा। समझ की बात है। देखो विचार करो, दान करते हो क्या? दान करने के बाद ही बच्चे, जैसे स्थूल हाथ से दान करने के वक्त हाथ को साफ रखते, फिर जो देना है वो दान करते, उसी प्रकार दान करने के बाद ही आत्मा स्वच्छ होती है, बुद्धि स्वच्छ होती है। खास करके बुद्धि दान करने के बाद, जब आप सूक्ष्म रूप से दान करते, समझ है बच्चे? दुआ करो, दुआ करोगे, दान करोगे, सब होगा। पर अगर दान नहीं किया, जो है वो घटेगा। इसी को कहते शुभ भावना, शुभ कामना की सेवा। होश में आ जाओ, दान की सेवा ही सब कुछ है, दुआ ही सब कुछ है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। मैं स्थूल दान की कभी बात नहीं करता, बस मैं उसको उदाहरण के रूप में कहता हूं। स्थूल बात का मेरा कोई संबंध नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं करता। धन हो, अन्न हो, वस्त्र हो, वो तुम जानो। समझ की बात है। मैं सूक्ष्म बात कर रहा हूं। दुआ करो, हर बात के लिए दुआ की जाती है बच्चे। तुम्हारा ब्रेन दिमाग ठीक है तो सबको ऐसा मिले, तुम्हारी आंखें स्वस्थ है तो सबको ऐसी मिले। जो है तुम्हारे पास, जिसकी महिमा कोई कर रहा है, उस घड़ी तुम उसका दान कर सकते हो। महिमा करने वाले के लिए भी और सारे विश्व के प्रति भी दान कर सकते हो।
ध्यान में रखना, वही मौका होता है। कोई अवगुण दिखाए, उसके लिए संकल्प उठाओ, सबका निकल जाए, बस दान हो गया। इसलिए गुण हो या अवगुण हो, सेवा हो ही रही है। कहां पर सेवा नहीं बताओ? समझ की बात है, सूत्र समझो बच्चे, तुम समझते नहीं। जैसे मैं लौकिक में कहता हूं ना, तुम्हारा शरीर अगर बीमार है तो तुम अपने से कितनी भी दवाइयां लो, ठीक नहीं होगा। जब कोई और दवाई देगा, जरूर होगा ठीक शरीर। कोई कोई होते हैं, अपनी दवाई लेते हैं सुबह उठकर, कोई शरीर अनुसार होते, रात को सोने से पहले अपने से मतलब किसी और को फलानी इतनी इतनी दवाई दे दो, देखो क्या होता है। तुम्हारी गलती यही है कि तुम अपने से ले रहे हो, बीमारी और बढ़ेगी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कोई किसी को नौकर बनाए, ये संसार में कितना होगा मुझे पता नहीं, पर जितने समर्पित बच्चे चल रहे, यह तो पॉसिबल ही पॉसिबल है। अपने से इलाज नहीं करना, समझ है बच्चे? जैसे कोई और परोसता है ना, तो 2 निवाले एक्स्ट्रा जाते हैं, अच्छे से भोजन जाता है। यही वो बात है, अपने से लो, न जाएगा न शरीर को लगेगा, न शरीर तंदुरुस्त बनेगा। समझ की बात है, होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम दूसरों को दो जब उन्हें आवश्यकता है, दवाई दो, भोजन दो, व्यवस्था को। मैं यहाँ के लिए कह रहा हूं, वरना संसार वाले सोचेंगे हम भी करेंगे, पॉसिबल नहीं, झगड़े हो जाएंगे। यह बात मैं समर्पित बच्चों के प्रति कह रहा हूं, संसार में यह पॉसिबल नहीं। हाँ, कोई परिवार पूरा ज्ञान में चल रहा है, समझदार है, बाबा की मुरली रोज सुन रहा है, और पूरे परिवार को लग रहा है कि यह बात करनी चाहिए, सब अपने दिल से कर रहे, तो हो सकता है, वरना झगड़े हो जाए। विचार करो बच्चे, पूरा पूरा सारी समझ है। तुम्हें हीलिंग चाहिए, केयर चाहिए, जो कुछ चाहिए दूसरों को कहो, अपने से कुछ ना करो। समझ है बच्चे, पर तुम समझते ही नहीं हो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। अपने से अपनी जीवन मत चलाओ, वही माया है, वही मैपन है। जब तुम्हारी जीवन पराई हो जाएगी, तब बच्चे देखना क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जब तक तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, परिवर्तन नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं और माया बैठी है मेरेपन की, अपनी है ना जीव, अपने हिसाब से उठना। तुम बाजू वाले को पूछो कि दादाजी कितने बजे उठे हम, और उसने जो कहा है या बाबा ने जो समय दिया है, उस समय पे उठो। पर बाबा के समय में भी बात कैसे है बच्चे, वो अलग बात। मैं तो कहूंगा एक दूसरे को पूछो, उसको ठीक लगेगा तो बताएगा हाँ बाबा ने कहा इतने समय पे उठना है। तुम एक दूसरे को पूछो, अगर माया निकालना चाहते हो तो। ये समर्पित बच्चों की बात है, बाबा सबका ज्ञान देता है, संसार में नहीं पूछ सकते, संसार वाले तुम्हें पागल ठहराएंगे। अरे घड़ी घड़ी पूछ रहे, तुम्हें पागल किताब दिया जाएगा, टैग लगाया जाएगा, संसार में ये सब करोगे तो। बताना मेरा काम है, पर संसार में ये नहीं होगा। जब बच्चे तुम्हारी पूर्ण जीवन पराई हो जाए,
श्रीमत अनुसार चलेगी, तब बच्चे परिवर्तन होगा। जब तक तुम्हारी एक सांस भी तुम्हारे हिसाब से चल रही है, सांस माना कोई भी कर्म अपने हिसाब से कर रहे हो बच्चे, तब तक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मर्जी तुम्हारी, समझ है। तुम जो बाल बनाते हो ना, माता है दादा है, वो भी किसी और के हिसाब से। दादी दादा कैसे बाल बनाए, वो जैसे कहे, अच्छे दिखे या ना दिखे, डजंट मैटर। सब कुछ ईश्वरीय परिवार के हिसाब से। माया कहाँ आ सकेगी बताओ? माया सिर्फ तुम्हारे मैं और मेरेपन में आती, और जब सब दूसरे के हिसाब से है तो तुम्हारी माया कहां से आएगी? पॉसिबल ही नहीं है, आने के लिए मार्जिन ही नहीं है उसको। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, विचार करो, तुम्हें जो ठीक लगे। जब तक तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, तुम परिवर्तन नहीं हो पाओगे। जब तुम्हारी जीवन ईश्वर और ईश्वरीय परिवार की बन जाएगी, विश्व की बन जाएगी, विश्व सेवार्थ, परिवर्तन निश्चित है। समझ है? आत्मा को वापस लाने का सिंपल सूत्र बताता। माया ने जो तुम्हारा लिया है ना, देह और सब मैंपन, उसे दान कर दो ईश्वरीय सेवा में। अभी वो ईश्वर का बन गया, सब ईश्वरीय परिवार का बन गया, विश्व का बन गया, विश्व सेवार्थ। तुम्हारा था इसलिए माया थी, अभी माया मजबूर होती है, निकल जाती है, आत्मा को वापस भेज देती, आत्मा वापस आ जाती तन में। सबसे आसान तरीका है, दान कर दो, मना समर्पण। मैं किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, संसार वालों के लिए मैं सूत्र समझा रहा हूं। समझ है बच्चे? क्योंकि वो तुम्हारा अपना नहीं रहा ना, पराया हो गया। समझ की बात है सारे। देखना अभी संसार में हो रहा है बहुत जगह, कहीं कहीं है समझदारी। क्या बच्ची अपने घर में होती है माता पिता के, कैसी भी चलती है नाज नखरे से। वही बच्ची जब पराई बनती है, सारा संसार संभाल, पराई हो गई ना। अभी 4 बजे उठेगी, सुबह 5 बजे उठेगी, नाश्ता पानी सब बनाएगी, सबका ध्यान रखेगी। वही बच्चे माता पिता के घर में 9-10 बजे तक सोती थी, आराम से उठेगी, माता को कहेगी मेरे लिए चाय बनाओ, पिता को कहेगी बाजार जा रहे हो मेरे लिए ये लेकर आओ, वहां सब चुपचाप करती। माया चली गई ना। जब आप दूसरों के आज्ञाकारी बनते हो, दूसरे माना बच्चों ध्यान में रखना, संसार वाले नहीं, ये भी बात समर्पित बच्चों के लिए। जब आप ईश्वरीय परिवार के आज्ञाकारी बनते हो, माया चली जाती अपने आप। जब तक आप अपने हिसाब से चल रहे हो, माया कायम रहेगी, कितना भी पुरुषार्थ करो, आत्मा नहीं आएगी। सब ईश्वरीय परिवार के हिसाब से, सब कुछ मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो, मेरा काम है बताना। देखो बच्चे, दूसरों का कल्याण करते जाओ, दूसरों के प्रति शुभ संकल्प उठाते जाओ, और अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। जैसे दादी जानकी जी कहते थे ना, तुम अपनी मत सोचो, तुम दुनिया की सोचो, तुम्हारे लिए बाप बैठा है, तुम खुद की चिंता मत करो, तुम कैसे बनोगे कब बनोगे, नहीं बच्चे। वो कहते थे तुम बस दुनिया का भला कैसे होगा, सब कैसे बेहतर बनेंगे यह सोचो, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बाप बैठा है, बाप बनाएगा। देखो बच्चे, दुआ करते हो क्या?
मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सेवा है, सकाश से भी बड़ी सेवा है यह सेवा। दिल से सबके लिए दुआ करना, समझ है बच्चे? यह यूनिवर्स दिल से कनेक्टेड है, सबके दिल से कनेक्टेड है ये यूनिवर्स। दिल से जो दुआ उठती है, जो संकल्प उठता है, यूनिवर्स में चला जाता है और रियलिटी में आता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, सत्यता में आ जाता है। दिल से, खुद के लिए दिल से दुआ नहीं उठ पाती कभी भी, ध्यान से चेक करना, उठ ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम में हो ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम में उपस्थित ही नहीं है, तो खुद के लिए दिल से दुआ कहां से उठेगी? इसलिए तुम्हारे लिए जब कोई और दुआ करेगा, तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के लिए दुआ कर रहा है। तो अभी वो दुआ लेने के लिए आत्मा को आना पड़ता है, उसको माया भी नहीं रोक सकती, कितनी भी कड़ी माया हो, नहीं रोक सकती उसके लोक में। आत्मा आ ही जाती है, जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हो, उनकी आत्मा आती है और उस दुआ को लेती है। इसलिए बच्चे, दिल से दुआ करते चलो कल्याण की, विश्व कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। और जब तक तुम्हारे लिए कोई दिल से दुआ नहीं करता, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरी दुआ काम नहीं करती, ध्यान में रखना। मेरी दुआ अगर काम करती तो आपको लगता है मैं रुकता? मेरा सिर्फ ज्ञान है बच्चे, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो भी काम करेगा नहीं करेगा ये तुम पर है, उसमें काम होने की ताकत है। पर करोगे, अपनाओगे तो काम होगा, नहीं अपनाओगे सुनकर कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान। समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर, ऐसा कोई है तेरे जीवन में जो तेरे लिए दिल से दुआ करे कि इनका भला हो जाए? इसलिए बाप कहता है ईश्वरीय परिवार, परिवार तुमसे लाख झगड़े करे पर तुम्हें प्यार से चलना है, क्योंकि तुम अपना उद्धार चाहते हो ना, तो तुम प्यार से चलो। तुम झगड़ा नहीं कर सकते, तुम किसी के लिए कुछ पकड़ के नहीं रख सकते। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। एक और चार्ट दो मुझे समर्पित बच्चे, आप जितने भी हो, कि आपके लिए दिल से दुआ करने वाले यहां कितने हैं? पूछो मत, पूछो मत, तुम मुझे लिस्ट बताओ। पूछने जाओगे तो झगड़े हो जाए, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे आपके लिए दिल से दुआ, क्योंकि मैं जब पूछूंगा कि आप इनके लिए दिल से दुआ करते हो, मुझसे तो झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर तुम्हारे झगड़े हो जाए। तुम चेक करो तुम्हारी दिल क्या कहती है। जब तक तुम्हारे लिए दिल से कोई दुआ नहीं करता, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए सबसे प्रेम से चलो, स्वार्थ के लिए नहीं, सत्यता के स्वरूप बनकर। प्रेम सत्य स्वरूप है ना तुम्हारा। शांति से चलो, तुम्हारा काम है गुणों से चलना। उन्हें ठीक लगा तो दुआ करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, उनकी अपनी मर्जी। नहीं करेंगे इसलिए गुणों से ना चलो, ये कहाँ का ज्ञान है? शांति से ना चलो, प्रेम से ना चलो, नम्रता से ना चलो, वो उनकी मर्जी, दुआ करे या ना करे। समझ की बात है सारी। जैसे कोई मंदिर में फूल, मालाएं, फल लेकर आता है, मिठाई लेकर आता है, अभिषेक करता है, जरूरी नहीं कि भगवान दुआ करे। तू तेरा काम कर, ऐसे अनगिनत बार तू लेके आता रहेगा, मुझे लगेगा तो मैं दुआ कर दूंगा तेरे लिए। जरूरी नहीं, तू मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम फूल लेके आए तो हमें ये आशीर्वाद दो।
माला लेके आए तो वो आशीर्वाद दो। नहीं भाई, ये सब नहीं चलता। तेरा काम है फूल अर्पण करना, फल अर्पण करना, नमस्कार करना दिल से और चले जाना। मंदिर में कभी संकल्प नहीं किया जाता। कभी मैंने कहा होगा संकल्प करो, तो अभी कहता हूं समय अनुसार कि संकल्प नहीं किया जाता, बस सेवा की जाती है। तुम्हें जो दिल से लगता है लेके जाओ, चढ़ाओ, अर्पण करो, नमस्कार करो, आगे बढ़ो। न कुछ मांगा जाता है। उसको ठीक लगा तो दे देगा, वो दे इसलिए फूल चढ़ाए, ऐसी दो कौड़ी की हरकत मत करो दरिद्रता की। ये सब दरिद्री मांगने वाले, सब भिखारी मंदिर में आके भी मांगेंगे, भगवान सब ठीक रख, परिवार ठीक रहे, अनाज पानी ठीक रहे, धन ठीक रहे, नौकरी धंधा ठीक रहे। ये सब भिखारी की औलाद है। मांगने की हरकत छूटेगी नहीं कभी। नहीं, बस मिलने आए, हमें जो हुआ उतने फूल लाए। ये फूल आपको पसंद है इसलिए आपके लाए, ये फल आपको पसंद है ऐसे शास्त्रों में सुना है इसलिए आपके प्रति लाया है। और ये हमारा नमस्कार स्वीकार कर लेना, ये साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लेना। बस मिलने आए आपसे, याद आई आपकी, मिलने आ गए। मंदिर मिलने का स्थान है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा मिलने का स्थान है। समझ की बात है, कुछ कहने का स्थान नहीं वहां पर। तुम्हारा कहना ही गलत है। वो कोई कॉन्फ्रेंस रूम है क्या? भगवान बैठेगा, तुम बैठोगे और कॉन्फ्रेंस होगी, चर्चा चलेगी? पागल हो क्या? होश में आ जाओ। बस मिलने का स्थान है वो। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे देख, कोई तेरे लिए दुआ करे या ना करे, तुझे तेरी गुण शक्तियों को लेकर आगे बढ़ना है, सबके साथ व्यवहार करना है। और जब तक तेरे लिए इस संसार में दुआ करने वाला पैदा नहीं होता, तब तक बच्चे तेरा उद्धार नहीं होगा। माफ करना मुझे, मैंने पहले भी बताया, मेरी दुआ नहीं चलती। साकार, आकार, निराकार किसी भी रूप में मेरी दुआ काम नहीं करती। मेरी दुआ अगर काम करती तो बच्चे बाप से दूर कभी नहीं होते। आज संकल्प उठा दूंगा, 33 करोड़ आज के आज आ जाएंगे। मेरी दुआ अगर काम करती, मेरी दुआ काम करती ना, तो बेगरी पार्ट में इतने छोड़ के मुझे नहीं जाते। समझ है बच्चे, यहां से भी इतने नहीं भटकते। मेरी दुआ अगर काम करती तो आज भी क्या दुआ है, सब आ जाए, अपना भाग्य ले। सबके प्रति यही दुआ है, पर मेरी दुआ काम नहीं करती। इसलिए बच्चे, आपके लिए कोई दुआ करने वाला है क्या देखूं, और ना हो ठीक है, वो आपका भाग्य, पर आप सबके लिए दुआ करते जाओ। सबका भला हो, सबका कल्याण। ध्यान में रखना बच्चों, कल परसों भी मैंने बताया था, आपका उद्धार ईश्वरीय परिवार के हाथों में लिखा हुआ है। कल परसों बताया मैंने, आपका उद्धार मेरे हाथों नहीं है, ईश्वरीय परिवार के हाथ में है सबका उद्धार। संसार में भी जो बच्चे ज्ञान सुन रहे, मुरली सुन रहे, उन सबका उद्धार भी ईश्वरीय परिवार के हाथ में है। ध्यान में रखना, समझ की बात। मैं नाराज हो जाऊं, कुछ नहीं बिगड़ेगा इतना, पर अगर ईश्वरीय परिवार से कोई नाराज हो गया, बहुत कुछ बिगड़ेगा। इसलिए संभल कर रहना ईश्वरीय परिवार को लेकर। ईश्वरीय परिवार को लेकर सदा राजी रहना, मर्जी तुम्हारी। मैं क्या बनाने आया हूं? वन फैमिली ना, मुझसे बड़ी फैमिली है। ध्यान में रखना बच्चे, जो 4 सर्टिफिकेट है, स्वयं का, बाप का, ड्रामा का और परिवार का, इसमें सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है परिवार का।
सबसे बड़ा। समझ है बच्चे? मुझे पूछोगे ना तो 100% अगर मार्क्स है ना तो 50% मार्क्स है ईश्वरीय परिवार के सर्टिफिकेट को। 50%। 25% मार्क्स है ड्रामा को। ध्यान में रखना। फिर बच्चे बचे कितने? 25। 75 हो गए। तो 25 में से ये समझ 20% मार्क्स तेरे सर्टिफिकेट के, 5% मेरे। इसलिए तेरा उद्धार तेरे और सबके हाथों में। मेरे पास सिर्फ 5% है। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे वो कर। समझ की बात है। किसी ने ईश्वरीय परिवार के साथ चलना सीखा, रहना सीखा, सब कुछ प्यार, शांति, सुख सीखा, देता चला। मेरे साथ कभी मिलना भी नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे पास। 50 आउट ऑफ 50 मिल गए। समझ है बच्चे? 100 में से कम 50 को पास। सारी समझ की बात है। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। और ईश्वरीय परिवार कोई सीमित नहीं बच्चे, सारी दुनिया ईश्वरीय परिवार है। ध्यान में रखना। सारी समझ है बच्चे। इसलिए सबको रिस्पेक्ट देते चलो, शांति देते चलो, सुख देते चलो, भरपूर करते चलो, नियम मर्यादा में रहकर श्रीमत अनुसार। किसी को छोटा बड़ा नहीं देखो। आज नहीं तो कल सारा विश्व एक परिवार बन ही जाएगा ना। बस आज उनका पार्ट नहीं है, कल आ ही जाएंगे। आज जिससे तू व्यवहार कर रहा है, सब्जी वाला, किराने वाला, कुरियर वाला, कोई भी है संसार के, कल ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनेंगे ना। कैसे लगेगा फिर? और कोई एडवांस पार्टी की आत्मा निकली तुम, और तूने अगर उनसे गलत व्यवहार किया है तो कितना पछताएगा। समझ की बात है। होश में आना बच्चे। इसलिए लौकिक हो या संसार वाले हो या अलौकिक हो, सबके साथ स्नेह से चलो, दिल से चलो, और बच्चे दुआ करते चलो। अगर इस कल्प में तेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं होगा तो माफ करना मेरे बच्चे, तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। अगले कल्प में तेरा उद्धार होगा। इसलिए इस कल्प में दुआ करने वाला ढूंढ। उसके लिए सबके साथ गुण शक्तियों से चलना पड़ेगा। फिर उनको लगा तो दुआ करेंगे। दुआ बच्चे दिल की होती, ऊपर ऊपर की नहीं होती। समझ है? और दुआ तभी हो सकती है जब आप आज्ञाकारी बनकर चलते हो, भरपूर करते चलते हो, वरना दुआ नहीं मिलेगी। बाकी कितना भी ज्ञान लो बच्चे, कल्याण की गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, कल्याण और उद्धार ईश्वरीय परिवार के दुआ में ही छिपा है। जितने भी बच्चे भट्टी में आते हैं ना, किसी के लिए भी आपने दिल से दुआ की ना, उसका उद्धार हो गया। भट्टी होने के बाद बस बाबा आपसे यही बात सुनता है, आप क्या कह रहे हो किसके प्रति। बाबा, ये बच्चा है ना बहुत आज्ञाकारी लगा हमें, इस भट्टी में आए ना बहुत अच्छे थे, एकदम आज्ञाकारी, हमने देखा। बस वो दुआ पहुंच गई। समझ की बात। मैं आपको कभी बताया नहीं हूं, पर मैं बस वही देखता हूं आप क्या कहते हो भट्टी होने के बाद किसी के प्रति। और भट्टी में आने वाले बच्चों के लिए भी मैं कहता हूं, जब तक ईश्वरीय परिवार के बच्चे आपको दुआ नहीं देते, आपका उद्धार नहीं होगा। जब ये चाहेंगे कि बाबा ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनका उद्धार होना चाहिए, इनकी स्थिति बननी चाहिए, इनके समर्पण के रास्ते खुलने चाहिए, इनकी जीवन बहुत अच्छी होनी चाहिए,
हो गई समझ जाओ। समझ है बच्चे। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, कोई होता है कहता है या हमारी तरफ से मंदिर लेके जाओ, हमारा प्रणाम कहना, नमस्कार कहना, हम नहीं आ पाए उसके लिए माफी कहना हमारी ओर से, वही मैं स्वीकार करता हूं। वो जो लेके आया है उसका नहीं लेता मैं, वो जो भेजा है ना वो स्वीकार करता हूं। अभी ये बाबा का एक बच्चा मुरली सुन रहा होगा, उनके शारीरिक तकलीफ के कारण वो भट्टी में नहीं आ पा रहा है, बरोबर है, घुटनों की तकलीफ है ना, और ऊपर से बच्चे ने भेजा कि बाबा महाशिवरात्रि के लिए बच्चे की तरफ से धन सेवा करना चाहते हैं, चेक देना चाहते हैं। बच्चे पहुंच गया तेरा चेक, स्थूल में देने की आवश्यकता नहीं, तेरे दिल से बहुत बड़ा चेक पहुंचा है, उस पर मैंने बहुत सारे जीरो लगा दिए। तू नहीं आया चिंता नहीं कर, महाशिवरात्रि के दिन अनुभव कर, क्या अनुभव होता है बता। बाबा दूर बैठा है या पास बैठा है, समझ है बच्चे। दिल से दुआ, और ईश्वरीय परिवार में चलने वाले बच्चे, जब तक आपके लिए ईश्वरीय परिवार के सारे सदस्यों की दिल से दुआ नहीं निकलती, आपका उद्धार रुका हुआ है। अगर यहाँ 100 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चे की भी दुआ आपको नहीं मिली है, 99 की मिली है, एक की रही है, आपका उद्धार रुका है। उनके लिए तो बस एक ने दुआ दी तो भी उद्धार हो जाएगा, पर आपके लिए सबकी दुआ चाहिए तभी उद्धार होगा, वरना नहीं होगा आपका उद्धार। माफ करना मुझे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कितनी भी आज्ञाकारी बनो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, आपका उद्धार नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। 100 में और 50 बच्चे बढ़े, 150 की दुआ चाहिए, और 50 बढ़े 200 हुए, 200 के 200 की दुआ चाहिए, तब उद्धार होगा, वरना नहीं होगा आपका उद्धार। मर्जी आपकी। उद्धार चाहते हो तो देखो सब दुआ देते हैं क्या, जो अच्छा लगे करो, आपकी मर्जी, अपना कल्याण करो। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े क्यों? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अभी इस बात पर बहुत कुछ कह सकते हैं, प्रेरणा से नहीं चल सकता। कोई बच्चे कहते हैं कि अभी बाबा नहीं आएगा, अभी बाबा का वतन से पाठ चलेगा। मेरे बच्चों, बुद्धि सत्व प्रधान बनी है क्या? बनी हो तो वतन से क्यों पाठ ही नहीं चलाते, पाठ पूरा हो गया। आना पड़े क्यों ना, तो उसको अंत तक रहना पड़ेगा ना भाई। तेरी बनी होगी सतो प्रधान, बाकियों का क्या? चल, तेरी बनी सतो प्रधान, तेरे लिए बाप नहीं आएगा, वतन से पाठ चलाएगा। बाकी का क्या? 33 करोड़ बाकी है, सतयुग के 2 करोड़ बाकी है। क्या बाकियों की बुद्धि सतो प्रधान नहीं बनानी? ऐसे ही लेके जाना है उन्हें सतयुग में, तो बाबा नहीं आएगा साकार में। समझ है भाई? आपने कह दिया, दुनिया ने मान लिया, अभी सब भटक रहे, मैं क्या करूं? किसने कहा था आपको कहने के लिए? क्या किसी संदेशी द्वारा मैंने मैसेज भिजवाया था क्या कि अभी मैं नहीं आऊंगा? ब्रह्मा तन छूट गया, आया ना मैं, तो किसने कहा आपको
कि मैं नहीं आऊंगा, तो क्या तुम उद्धार करोगे मेरे बच्चे? करोगे तो करो, मुझे बहुत अच्छा होगा कि मेरा कोई ऐसा बच्चा बना है जो परमात्म कार्य कर पा रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। परमात्मा को अंत तक आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरे लिए नहीं सिर्फ परमात्मा, परमात्मा सबके लिए है, सबके उद्धार के लिए है। 33 करोड़ भी चले गए फिर भी सृष्टि बची है। उनका क्या? मुझे सबका उद्धार करना है, आखिरी कण का भी उद्धार करना है। तब तक मैं यहां पर हूं साकार में, किसी न किसी प्रकार से। क्यों भ्रम फैला रहे हो कि परमात्मा नहीं आएगा? बच्चों, आपका काम हो गया, आपने पालना लिया, आपने ज्ञान लिया, आपने योग सीखा, आप सतो प्रधान बन गए, आप उस अवस्था को उपलब्ध हो गए। पर दुनिया का क्या? समझ है बच्चों? कुछ भी मत कहो, एक्सेप्ट मत करो कि परमात्मा यहां बैठा है, पर यह जरूर कहो कि बाबा ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं आएगा, कैसे न कैसे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जोर जबरदस्ती कि मैं यहां बैठा हूं कोई स्वीकार करे, डिक्लेयर करे, ये सब धंधा मत करो। पर तुम भटकाओ मत कि परमात्मा नहीं आएगा। अरे परमात्मा के वचन है, साकार अव्यक्त वाणी के, अंत तक रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ आएंगे, और तुम ऐसे ही कह देते हो परमात्मा नहीं आएगा अभी, ये सब माया के पाठ चल रहे हैं। हाँ ठीक है बच्चे, सब माया के पाठ चल रहे, जितनी गाली देनी है दे दो, जो कहना है कहो, पर यह मत कहो कि परमात्मा नहीं आएगा। मैं तो कब से कह रहा हूं, गेट कीपर को ले लो और उसके तन में बाबा को बुलाओ, किसी को भी खड़ा करो, बाबा को बुलाओ, बच्चों को भरपूर करो, बच्चों को गाइडेंस मिले, बच्चों को ज्ञान मिले। जरूरी नहीं कि मैं ही आ जाऊं, जरूरी नहीं कि मैं इसी रूप में आ जाऊं, किसी भी रूप में बुलाऊं। समझ की बात है बच्चे सारी। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं आएगा? और बच्चे, परमात्मा के प्रति हम कैसे कह सकते हैं ना, हमें हमारा ठिकाना नहीं, हम परमात्मा का भविष्य कैसे बता सकते, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? ये नहीं हो सकता मेरे बच्चे। होश में आ जाओ जरा, जागृत हो जाओ। मैं सभी को कहता हूं, सारी संस्थाओं को कहता हूं, किसी का भी पाठ स्वीकार मत करो कि बाबा है, पर यह जरूर कहना कि बाबा ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, बाबा आएगा। समझ की बात है बच्चे, बाबा आएगा, वापिस आएगा, हमारा पूरा उद्धार करेगा, हमें संपन्न संपूर्ण बनाएगा। सभी संस्थाएं कहे कि बाबा आएगा। समझ है भाई? दुनिया कहां जाएगी फिर, किसके पास जाएगी? तुम कहोगे उसका पाठ पूरा हो गया, वो अव्यक्त वतन में बैठ गया, तो दुनिया के लिए भक्ति मार्ग में वो अव्यक्त वतन में ही है सदा से। तो दुनिया भी कहेगी फिर अगर वो ऊपर ही है तो हम आपके यहाँ क्यों आए? हम भी घर में बैठते हैं, घर से उसको ऊपर देखते हैं, याद करते हैं, जैसे करते आए भक्ति में। फिर यहाँ क्यों आए ज्ञान लेने के लिए? जरूरत ही क्या है? हम तो आए थे भगवान से मिलने के लिए, पर आप कह रहे हो पाठ पूरा हो गया। बच्चों ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, नहीं जमता तो किसी का भी पाठ स्वीकार मत करो, पर परमात्मा नहीं आएगा ये महापाप मत करो कहने का। महापाप लगेगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारी बातें सुनकर बहुत सारे भटक जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, सारी संस्थाओं के सारे पाठ रिजेक्ट करो। यह भी कह दो कि माया का ही पाठ चल रहा है सब जगह पर। मेरे लिए भी यही कहो कि माया का ही पाठ चल रहा है, पर बाबा नहीं आएगा ये मत कहो। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ जरा।
ये महापाप लगता है बच्चे, क्योंकि आपके कहने से सब चलते हैं। होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। परमात्मा को अंत तक रहना है, उसी का कार्य है। मैं कहता हूं ना, ब्रह्मा बाप को भी पूछो, क्या बाबा आप यह कार्य कर पाओगे क्या? ब्रह्मा बाप भी कहेंगे ये मेरा कार्य नहीं और मेरे बस का भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये शिव बाबा का कार्य है, बाबा ही कंप्लीट करेगा। किसी आत्मा के बस का कार्य नहीं है ये कार्य पूरा करना। इसलिए बच्चों, नादानी मत करो, गफलत मत करो। बस इतना सा कहूं, बाबा अंत तक हमारे साथ है और वो साकार में अंत तक रहेगा। भले अभी पता नहीं इतने वर्षों से एग्जैक्ट कहां पर है, पर वो कहीं ना कहीं आएगा और वापिस हमें बाबा मिलेगा। ये भी कहना साथ में, ये सारे माया के पार्ट। मैं ये भी कहता हूं तुम्हें, मैं जब प्रत्यक्ष हो जाऊंगा तो तुमने मुझे जो माया कहा है वो भी मैं माफ कर दूंगा। मैं ही कह रहा हूं ना कि कहो कि माया का पार्ट है, इसलिए मैं ही कह रहा हूं कि मैं माफ कर दूंगा, चिंता मत करो। बस दुनिया को भटकाओ मत कि परमात्मा नहीं आएगा अभी। ध्यान दो बच्चों, गफलत नहीं करो। देखो बच्चों, परमात्मा के प्रति प्रेडिक्शन मत करो। संसार के प्रति कर रहे हो, ठीक है, चलो, होती है नहीं होती है बात निराली। पर बच्चों, परमात्मा के प्रति प्रेडिक्शन मत करो। किसके हाथ लगा है बच्चे वो? कौन उसे समझ पाया है? ब्रह्मा बाप को भी पूछो, पॉइंट 1 भी नहीं समझ पाया है ब्रह्मा बाप। पॉइंट 1। परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसके प्रति कोई प्रेडिक्शन नहीं करो। ध्यान दो, अपने आप को पापों से बचाओ, अपने आप से पाप नहीं होने दो। सारी समझ की बातें हैं बच्चों, कल्याण करो अपना। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। 2 नंबर, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्व श्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो
भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक है। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। एकता बच्चे तभी होती है जब आप वो कहते हैं वो मानते हैं, पर आप कह रहे हो और वो माने, ये आशा है, एकता नहीं आ सकती। आपका काम है वो कहे और आप मानो, फिर आप ईश्वरीय परिवार में जुड़ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं ना, आपको कहना कुछ नहीं, आपको बस सुनना है, मानना है और करना है, बात समाप्त। एकता का सूत्र है। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा